माँ कभी जाती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। मदर्स लव ना नेवर डाइज। क्या आपको कभी लगा है कि माँ चली गई, पर कहीं ना कहीं वो अभी भी हमारे साथ है? उनका साथ तो नहीं, पर उनकी दुआ, उनका प्यार हर वक्त हमारे साथ चलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ रूमा बाली। और आज का ये एपिसोड ना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी माँ को, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जो पिछले साल हम सबको छोड़कर चली गई आसमान में कहीं, खुदा के पास, हेवन में हमेशा के लिए चली गई। माँ को खोना ना एक ऐसी बात होती है जो हर इंसान के दिल को छू जाती है। माँ, ये रिश्ता वो रिश्ता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर बुनियाद पे हमारे साथ रहता है, चाहे वो इस दुनिया में हो और चाहे वो इस दुनिया के परे। जब माँ चली जाती है ना, तो ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहती। इस दुनिया में वो बात नहीं रहती। किसी अपने को खोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माँ को खोना जैसे पूरी दुनिया का रंग उड़ जाता है। सुबह उठते ही वो आवाज नहीं आती, उठ जा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, सुबह हो गई, इतनी देर तक सो रही हो। रात को नींद से पहले वो, अच्छा चलो बहुत देर हो गई, सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर जाना है। ये सब सुनाई नहीं देता, और दिल के किसी कोने में एक सुकून चला जाता है। एक बेचैनी सी रहती कि कोई ये सारी बातें अब बोले, क्योंकि उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था कि कोई हमें चेक कर रहा है, हमें करेक्ट कर रहा है, लेकिन अब वही बातें याद आती हैं। लोग कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, पर माँ का जाने का दर्द ना, वो दर्द कभी हील ही नहीं होता। कभी टाइम उस चीज को मिटा ही नहीं पाता। वो सिर्फ थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। बस अब सीख जाते हैं उस दर्द के साथ जीना, मगर वो दर्द कभी मिटता नहीं। माँ चली जाती है, पर एक खामोशी छोड़ जाती है, और वो खामोशी जो सब सुनती है पर कुछ कह नहीं पाती, कुछ कहती नहीं। वो कहीं ना कहीं से हमें देख रही होती है। उसका साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। आई एम सॉरी। माँ का प्यार ना कभी नहीं जाता। जब हम पैदा होते हैं मरने तक वो हमेशा रहता है, चाहे माँ हमारे साथ रहे या ना रहे। मैं जानती हूँ माँ का शरीर चला जाता है, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं जाता। वो हवा में घुल जाता है, वो दुआओं में बस जाता है, वो हर अच्छे काम के साथ, हर अच्छी चीज के साथ चलने लगता है हमारे साथ। कभी किसी मुश्किल में हो और अचानक से एक शांति महसूस होती है, एक अंदर से आवाज आती है, वो माँ की तो होती है। कभी किसी प्रॉब्लम का सलूशन दिल से आ जाए, वो माँ की दुआ है। और कभी कभी बिना वजह मन हल्का लगने लगता है, कभी कभी भारी हो जाता है, तो समझ जाना माँ पास है। क्योंकि माँ कोई शरीर नहीं, माँ तो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ईश्वर की शक्ति है, गॉडली स्ट्रेंथ, जो कभी मिटती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। और जो खुदा ने सोचा कि मैं हर वक्त हर इंसान के साथ नहीं हो सकता, तो उसने अपना रूप बनाकर, मतलब जो फिजिकली हमें दिख सके हर वक्त, उस माँ को बनाकर हमारे पास भेज दिया। अब मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बात को मैं समझ सकती हूँ। उनके बिना ना जिंदगी चलती है, पर पूरी नहीं होती। वो दिन भी आते हैं जब आप फोन उठाते हो और सोच लेते हो, इस खुशी की बात को मैं बताना चाहती हूँ, किसके साथ शेयर करूँ। क्योंकि पहले जब कोई भी अचीवमेंट होता तो सबसे पहले फोन कर मम्मी को बताना है। फिर अब जब ऐसा होता है तो याद आता है माँ तो है ही नहीं, माँ तो चली गई। और दिल पर एक पल के लिए ना दिल जैसे रुक सा जाता है, एकदम एम्प्टीनेस सी फील होती है। फिर भी हर दिन एक नया लेसन देती है वो हमें। वो यहाँ नहीं है, मगर हमें फिर भी सिखाना उसने बंद नहीं किया कि जिंदगी चलती रहेगी, और उनकी यादों के सहारे, उनके प्यार के सहारे हम संभलते रहेंगे। क्योंकि जो उन्होंने
जब जिंदा थी हमारे अंदर, हमारे बचपन में हमारे अंदर वैल्यूज थी, जो हमें रास्ता दिखाया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो खाना जो आज भी माँ जैसा कोई नहीं बना पाता, वो हग, वो गले से लगाना, जिसमें हर प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाती थी, शक्ति मिलती थी, ताकत मिलती थी कि कोई बहुत स्ट्रांग तुम्हारे पीछे है। वो बहुत ताकतवर तो नहीं, मगर हिम्मत हमें देती थी। वो आंखें जहाँ पूरा विश्वास मिला रहता था, वो सब यादों का, वो सब यादों के थ्रू अब जिंदा रहता है, हमेशा एक दीवार बनकर मेरे साथ रहता है। और आई एम श्योर उन सब के साथ रहता है जो अपनी माँ को मिस करते हैं, उनके साथ, उनकी यादों में है। माँ ना ईश्वर का सबसे नजदीकी रूप होती है हमारे साथ। जैसे मैंने पहले बताया कि ईश्वर जब सब जगह फिजिकल रूप में हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए उन्होंने माँ बनाई थी कि माँ के हाथ में ईश्वर का टच होता है, गॉडली टच होता है, यू नो। माँ के डांटने में भी एक दुआ होती है, और माँ के आंसुओं में भी आशीर्वाद। जब बचपन में चोट लगती थी, या मेरे बेटे को चोट लगती थी, तो बस हम जाके उसको प्यार कर देते, ठीक हो गया। और बच्चे को फील होने लगता था कि हाँ, अब तो दर्द नहीं हो रहा, ठीक हो गया, जैसे खुदा हमारे साथ है। कभी सोचा है जब आप गलत रास्ते पर जा रहे हो और अंदर से एक आवाज आती है, मत करो बेटा, वो भी माँ है, वो गॉड का एक जरिया है जो आपको रोक रही है, जो आपको बता रही है कि डोंट। माँ और खुदा में ना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माँ बस एक ही रोशनी है दुनिया में हमारे लिए, जो एक चेहरे के जरिए हमारे साथ होती है, जो हमेशा अपने बच्चे का अच्छा सोचती है। एक माँ ही का प्यार ऐसा होता है जो अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। जो माँ के साथ है, आप अपनी माँ को संभालिए, उन्हें उनकी हर इच्छा को पूरी करिए, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरी करिए, क्योंकि जब वो आपके पास नहीं होंगे ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिनके पास माँ है, प्लीज उन्हें रूटीन से याद करिए, मतलब जस्ट कॉल हर एवरी डे, पूछिए कैसी हो माँ, उनकी आवाज को सुनिए, उनका प्यार, उनका ताना, सब एक दिन याद आएगा। तो आज ही जाइए, उन्हें हक कीजिए, एक कप चाय उनके साथ पीजिए, बल्कि बना के अपनी माँ के लिए चाय ले जाइए, और बस कह दीजिए, माँ आप मेरे लिए सब कुछ हो। यू नो, जब माँ अपने बच्चे से ये बात सुनती ना, तो उसको जैसे पूरी दुनिया मिल जाती है, उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। क्योंकि एक दिन जब यही लाइन आपके दिल में गूंजेगी ना, और तब उनका चेहरा सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। तब बहुत तकलीफ होती है माँ को याद करना। बहुत सारी चीजें आती कि माँ होती तो मैं ऐसा करती, माँ होती तो मैं वैसा करती। इसलिए जिनकी माएँ हैं, तो प्लीज गो एंड डू इट, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते कि कल ऐसा करूंगा, कल किसी ने नहीं देखा, वो चीज आप आज ही कर लो अपनी माँ के साथ। और जिनकी माँ अब नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये थोड़ी सी लाइन, अगर आपकी माँ अब इस दुनिया में आपके साथ नहीं है, तो अपने आंसुओं को कभी गिल्ट मत समझिएगा। वो आंसू प्यार है, और वो खुदा तक पहुंच चुकी हैं, और आपका प्यार जो है ना, उन तक पहुंचेगा, माँ को पहुंचेगा। माँ समझ सकती है वो चीज। अपने अच्छे काम, अपनी मुस्कुराहट और अपनी स्ट्रेंथ उनके नाम कीजिए, क्योंकि आप जब एज अ एम्बेसडर अपनी माँ के इस दुनिया में रह जाते हो, तो आपकी ताकत देख के लोग याद रखेंगे, अरे किस माँ का बेटा है या किस माँ की बेटी है ये। क्योंकि माँ चली नहीं जाती, वो अब आपके अंदर रहती है, क्योंकि उनकी हैबिट्स, उनका नेचर इज एवरीथिंग इन यू। वो हर बार जब ना किसी अच्छे काम में किसी को जब हम मदद करते हैं किसी की, तो किसी के लिए दुआ करते हो, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, तब आप किसी को प्यार से देखते हो, किसी गरीब की हेल्प करते हो, तो वो मुस्कुरा रही होती है कहीं आसमान में कि मेरा बच्चा, मैंने जो इसे सिखाया था वो आज पूरा कर रहा है। क्योंकि माँ की सिखाई हुई बात ना कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लाइनों के साथ मैं इस एपिसोड को एंड करूंगी, और एक बात मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, माँ एक ब्लेसिंग है। माँ के थ्रू ब्लेसिंग्स आती हैं। अगर आपके पास माँ है ना, उन्हें गले लगाइए जाकर। अगर वो आपके पास नहीं, तो उनकी याद में एक कैंडल जलाइए, उनकी याद में किसी गरीब को कुछ दे दीजिए,
किसी की हेल्प कर दीजिए, क्योंकि माँ जाती नहीं, वो सिर्फ रूप बदल कर ईश्वर की रोशनी बन जाती है। दैट लाइट इन आवर लाइव्स, यू नो, हु इज गाइडिंग अस ऑलवेज, जो हर वक्त आप पर चमक रही होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं आप अगले एपिसोड में।